यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, तो उसके जीवन के जितने पाप ताप आदि है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं केवल इच्छा व्यक्त करने मात्र से। तो वो व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यवान है जो व्यक्ति भगवान श्री जगन्नाथ के धाम में पहुंच जाता है। तो हमारा सौभाग्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने की लालसा से वो जगन्नाथपुरी के बाहर से दौड़ने लगते हैं भगवान को देखने के लिए। तो ऐसा ये जगन्नाथपुरी धाम विशेष विशेष स्थली है। शास्त्र कहते हैं कि हर युग के लिए एक विशेष धाम होता है, हर युग के लिए एक विशेष विग्रह होते हैं, हर युग के लिए एक विशेष मंत्र होता है। तो उसी प्रकार से कलियुग के जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान अपने बहन सुभद्रा और बलदेव के साथ इस धाम में प्रकट होते हैं जगन्नाथ के रूप में। तो जो लोग जगन्नाथ जी को जानते नहीं हैं वो सोचते हैं कि ये कौन है, ये कैसे भगवान है जिनके ना हाथ है, ना पांव है, ना कान है, ना कुछ दिखता है। एक तो उनका गोल ऐसा रूप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये ऐसा कैसा रूप हो सकता है। इवन जब मैंने भी पहली बार भगवान का ये स्वरूप देखा, जब हम भक्ति में नहीं थे, तो लगा ये कैसे भगवान है, कौन से लोग हैं, पागल ही लोग होंगे जो इनकी पूजा सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी और जगन्नाथ का धाम बहुत रहस्यों से भरा हुआ है और उसको समझने के लिए हमें भक्तों की आवश्यकता है और दूसरा है शास्त्र चक्षु से हमें देखना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे रसा, कि भगवान का जो धाम है ना वो हमें अपने इन चमड़ी के आंखों से दिखाई नहीं देगा। इन चमड़ी की आंखों को निकाल के रखना पड़ेगा। तो कहते कैसे दिखाई देगा ये धाम, प्रेमा जना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का धाम एक भौतिक दृष्टि से देखने की वस्तु नहीं है। इसको तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, जिस व्यक्ति के आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वो व्यक्ति धाम को देख सकता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु की सेवा करने के लिए तत्परता है, गुरु की सेवा में जो लगा हुआ है, वो व्यक्ति योग्यता उसके पास आ जाती है जिसके द्वारा वो धाम देख सकता है। जैसे वृंदावन है, हम वृंदावन जाते तो सब जगह हमें ट्रैफिक दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, सुअर दिखाई देते हैं, ये वो ऐसी कई चीजें। तो लेकिन हम धाम की वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वहां उन्होंने वृंदावन का वर्णन किया था कि वृंदावन में तो झरने बह रहे हैं, सब जगह सुगंधित वायु है और सब जगह राजहंस ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, इतना, और सब जगह कमल के फूल हैं, ऐसा सब वर्णन किया। तो जब पहली बार विदेशी भक्त प्रभुपाद जी के साथ में आए, वो सोचने लगे कि वृंदावन कुछ बहुत सारे भौरे मंडरा रहे होंगे, कोयल की आवाजें होंगी, चारों तरफ मोर ही मोर होंगे, सब कुछ ऐसा सुंदर तब होगा। जैसे वो आए दिल्ली से मथुरा आए, मथुरा को देखा तो एक दो लोग तो वहां से पीछे चले गए वापस, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के कहते हम जा रहे हैं। और जो लोग वृंदावन आए उन्होंने देखा, अच्छा ऐसा कैसा है वृंदावन, आपने तो भागवतम से इतना कुछ हमें बताया था, दिखाया था, सुनाया था, हाँ लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं
कि धाम को हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि क्यों धाम की स्थिति ऐसी होती है किसी भी धाम की। प्रभुपाद कहते हैं भगवान दो प्रकार के लोगों से धाम को अलग रखना चाहते हैं। एक है जो भोग करने की भावना जिनके अंदर है, इस संसार के प्रति भोग की भावना जिनके अंदर है, जैसे एंजॉयमेंट की भावना, ऐसे लोगों के लिए भगवान का धाम दृष्टिगोचर नहीं है। और दूसरा मायावादी लोग, प्रभुपाद कहते हैं इन दो लोगों के लिए एक ऐसी योग माया ने परत चढ़ा दी है कि जिसके द्वारा वो धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। ऊपर ही ऊपर आएंगे, कुछ चाय बिस्कुट पिएंगे, गोलगप्पे खाएंगे और हाँ ये भगवान है, ठीक है, ऐसा कह के निकल जाएंगे। तो ऐसे लोग धाम के वास्तविकता में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए कहा गया है जब तक भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे और भगवान के बारे में, धाम की महिमा आदि के बारे में हम श्रवण नहीं करेंगे, तो हम धाम की जो वास्तविकता है, धाम की जो महिमा है, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा जो धाम है वो विशेष स्थली है। धाम शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? प्रभुपाद कहा करते थे तीसरे स्कंद में, धाम का मतलब क्या है? जहां शाश्वत रूप से भगवान निवास करते हैं, उस स्थल को क्या बोला जाता है? धाम बोला जाता है। हाँ, तीर्थ और धाम में अंतर है। तीर्थ हमें जहां जल होता है, पवित्र जल, वो तीर्थ स्थल है। तो ऐसे तीर्थों में जाकर कोई स्नान करता है तो उसके पाप उस समय के लिए नष्ट होते हैं, लेकिन फिर से पाप करने की प्रवृत्ति उसके अंदर बनी रहती है। लेकिन धाम में जाना, धाम का सहारा लेना, ये तीर्थों से श्रेष्ठ है। हरिद्वार, ऋषिकेश आदि, ये सब तीर्थ स्थल है, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ स्थल कौन से है? धाम, भगवान का धाम, जहां भगवान ने निवास किया है। द्वारका है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, मायापुर आदि है। तो ये सब धाम है जहां भगवान प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं की है, वो सब धाम है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं धाम में जाने से क्या होगा कि हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम की भावना है वो जागृत हो जाती है और हम भगवान के धाम जाने के लिए लालायित रहते हैं। और ये अनुभूति आती है कि मैं इस जगत का प्राणी नहीं हूं, मैं कहां का निवासी हूं? वैकुंठ जगत का निवासी हूं, वैकुंठ धाम का निवासी हूं। ये भावना हमारी बढ़ती है और जो पाप करने की प्रवृत्ति है धाम में आने मात्र से हमारे हृदय से नष्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये चारों दिशाओं में चारों धाम हैं। जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, द्वारका है और रामेश्वर है, जहां भगवान राम थे। तो ऐसे चारों धाम विशेष रूप से शंकराचार्य ने इनको जोड़ देकर स्थापित किया है। ये तो शाश्वत रूप से विद्यमान है, लेकिन समाज में इनको और इनकी जो प्रसिद्धि है वो प्रस्तुत की है या फैलाई है आदि शंकराचार्य, जो भगवान के ही सेवक थे, शिव जी के अवतार, शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में आए थे। तो ऐसे ये जो चारों दिशाओं में धाम है वो इसलिए है कि जो जिस दिशाओं में निवास करता है भारत भूमि में, वो उस धाम का लाभ उठाकर अपना जीवन धन्य करते हुए भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो ऐसा ये जो जगन्नाथपुरी है इसकी कई शास्त्रों में महिमा है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में सबसे अधिक है। स्कंद पुराण और दूसरा ब्रह्म पुराण में है, पद्म पुराण आदि में है। इन सब पुराणों में जगन्नाथपुरी धाम की और जगन्नाथ की महिमा का वर्णन किया गया है। और ऐसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी आता है और भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है और जगन्नाथ ने ग्रहण किया हुआ उनका जो उचिष्ट प्रसाद है उसको ग्रहण करता है, तो वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कहते हैं
रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि किसी व्यक्ति का इतना सौभाग्य हो कि जगन्नाथपुरी में आकर भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए अपने आंखों से देखता है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म होता नहीं है। तो ऐसा जगन्नाथपुरी धाम में आकर व्यक्ति को क्या भला करना चाहिए? कोई कह सकता है ना कि क्या करें हम, हाँ, क्योंकि किसी भी जगह जाते हैं हमारी इच्छा यही रहती है कि मुझे घूमना है, मुझे क्या करना है, चक्कर लगाने हैं। वैसे चक्कर तो लगा ही रहे हम, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हम जब से अनादि काल से जन्म लिए हैं तब से तो कई ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विरला भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसको गुरु का आश्रय प्राप्त होता है और कृष्ण भक्ति उसके जीवन में आती है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों करोड़ों में से कोई एक है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हाँ, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति है जो मेरी ओर आता है। तो शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी में आकर व्यक्ति को केवल 2 कार्य करने चाहिए। कितने कार्य करने चाहिए? 2 कार्य करने चाहिए। हाँ, तो जगन्नाथ जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि धाम में आने का मतलब क्या है कि हम केवल आशीर्वाद और कृपा को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। भक्तिमय जीवन है क्या? भक्तों की, भगवान की धाम आदि की ब्लेसिंग्स को जितना अधिक हो सके अपने जीवन में क्या करना है, कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और उस आशीर्वाद, उस कृपा के बल पर हम भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। कलेक्टिंग द ब्लेसिंग्स, हाँ, आशीर्वाद या कृपा को इकट्ठा करने के लिए हम धामों में आते हैं। हाँ, क्योंकि इस आंखों से देखेंगे क्या, सब जगह वही बिल्डिंगे हैं, सब कुछ है। हाँ, भगवान को भी देखेंगे तो कितनी देर देखेंगे? किसी ने कहा प्रभुपाद को कि आप भगवान को दिखाओ, और कहा कि आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद कहते रोज तो हम भगवान को देखते हैं, हर क्षण देखते हैं। हाँ, रोज मंगल आरती से लेकर शाम तक भगवान को देखते ही रहते हैं। हाँ, प्रभुपाद को पूछा कि आप भगवान हमें दिखाओ, तो प्रभुपाद ने कहा भगवान को दिखाऊंगा लेकिन उनके साथ करोगे क्या तुम? हाँ, भगवान प्रकट हो सकते लेकिन करोगे क्या? ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए लेकिन ध्रुव शांत थे, करेंगे क्या भगवान का? सामने गुलाब जामुन आ जाए तो हम करेंगे क्या? उसका खा लेंगे, लेकिन भगवान का करेंगे क्या सामने आ जाए तो? हाँ, तो इसलिए जानना आवश्यक है। तो ऐसे जो धाम है, सब धामों की कृपा हमें प्राप्त होती है कुछ विशेष विशेष कार्य करने से। वहां जाकर रामेश्वरम में जाओ तो रामेश्वर में जाते हैं तो वहां भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। क्या करने से? केवल एक कार्य करने से, और वो है स्नान करना। वहां अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है सर्वप्रथम, फिर 22 कुंड आदि है उनमें स्नान करो। केवल स्नान करने मात्र से कृपा प्राप्त होती है। द्वारका जाते हो तो क्या करो? भगवान द्वारकाधीश को जो भी अलंकार है, आभूषण है, ऐश्वर्य है, जो भगवान को हम अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। बद्रीनाथ जाते तो क्या करें? तपस्या की भावना, क्योंकि वहां भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे और वहां उन्होंने तपस्या की थी। तो वहां तो केवल तपस्या करने से कृपा प्राप्त हो सकती है। कलियुगा की जो करेंगे क्या तपस्या? हमें बैठना इतना मुश्किल हो जाता है प्रवचन में, 2 घंटे जप करना होता है, उसमें भी इतनी बाधाएं हैं। तो उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी आने से क्या करने से हमें कृपा मिलेगी, वो प्रश्न है। मायापुर जाओगे तो क्या करने से कृपा मिलेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मायापुर जाने से नाम संकीर्तन कोई करता है,
भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और वृंदावन जाने से क्या करना चाहिए जिससे कृपा मिलेगी? क्या करना चाहिए वृंदावन जाने से? माता जी ने सही कहा। वृंदावन जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज को दूर त्याग देना चाहिए। वो क्या है? उपाधि। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः। उपाधि का मतलब है हमारी ये भावना कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं सम्मानीय हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। जितने भी ये सारी उपाधियां हमसे जुड़ी हुई है उन सबको वृंदावन के बाहर छोड़ देना चाहिए। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये वो सब बाहर छोड़ देना और वृंदावन आकर वृंदावन की ब्रज रज में लोटपोट हो जाना। हाँ, उससे वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में आकर केवल 2 कार्य करने मात्र से भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। एक है आकंठ प्रसाद ग्रहण करना। क्या करना? यहाँ कंठ तक प्रसाद ग्रहण करना। और दूसरा है भगवान जगन्नाथ के मुख कमल को जितना अधिक हो बारंबार अपने आंखों से देखते रहना। ये करने मात्र से जगन्नाथ जी की जो कृपा है वो हमें प्राप्त होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो सुबह उठते ही पहले दौड़ के चले नहीं गए हो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ राधा रानी के भाव में रहते थे और जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, तो राधा रानी कृष्ण के विरह में दौड़ के चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते थे और घंटों तक जगन्नाथ जी को देखा करते थे। क्योंकि भगवान जगन्नाथ कौन है? श्याम सुंदर कृष्ण है। कौन से कृष्ण है? जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण है, जिनको देखने के लिए राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव लालायित होते थे। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु सदैव उनको देखा करते थे। चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते थे, जाकर समंदर में स्नान करते थे और उसके पश्चात अपने भक्तों के समय जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे। प्रवेश करके सीधा अंदर जाते थे और सर्वप्रथम वहां नरसिम्हा देव का मंदिर है अंदर। उनका आदि नरसिम्हा है, जिनको जगन्नाथ जी प्रकट होने से पहले या स्थापित होने से पहले ब्रह्मा जी ने उनकी स्थापना की थी। और वहां चैतन्य महाप्रभु पहले नरसिम्हा का दर्शन करते थे और एक श्लोक बोला करते थे। कौन सा श्लोक बोला करते थे? नमस्ते नरसिम्हाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशी पूर्वक्षः शिलतंका नखालये। जो हम नरसिम्हा आरती में पहला जो भाग है वो जो बोलते हैं वो किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु वो प्रतिदिन उच्चारण करते थे और फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और जगन्नाथ जी का दर्शन जगन्नाथ जी के बिल्कुल निकट नहीं जाकर करते थे। जैसे हम खीरचोरा गोपीनाथ में एक के ऊपर चढ़ रहे थे ना, कोई किसी को धक्का मार रहा है और भगवान देख रहे हैं कि क्या भावना है। क्योंकि हम भगवान को देख पाते हैं भक्तों की कृपा से। उन्हीं को हम लात मार के इधर उधर भेज दे तो कैसे देख पाएंगे? नहीं ना। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन यहाँ गरुड़ स्तंभ है दूर। हम अंदर जाएंगे तो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर देखा करते थे और खड़े होकर भगवान को निहारते थे, इतना कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु भगवान को देखते हुए देखने लगे और इतने भावावेश में आ गए कि उनके चरणों के नीचे का जो पत्थर है वो पूर्णतः पिघल जाता है और उनके चरणों के चिन्ह उस पर आ जाते हैं। और फिर जो यहाँ के राजा थे वो उस पत्थर को मंदिर के अंदर से निकाल के अपने महल में रखते हैं, उनकी रोज पूजा अर्चना करते हैं। तो गौड़िया वैष्णव ने कहा
कि अरे आप अकेले ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों की कृपा प्राप्त कर रहे हो, हमें भी कृपा चाहिए। तो वहां से फिर उन चरणों को जगन्नाथ मंदिर में एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां रखा, और आज भी चैतन्य महाप्रभु के वो चरणों के दर्शन हम कर पाते हैं। तो ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्त करते हैं, भगवान को देखते हैं। और हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो गरुड़ स्तंभ है, उसके ऊपर गरुड़ जी बैठे हैं, वो भी उनके पास खड़े होकर दर्शन करते थे। तो उनके एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, आप इतना दूर खड़े होकर जगन्नाथ को देख रहे हो, आप आगे जाकर क्यों नहीं देखते हो? कहते मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं इसलिए यहाँ खड़ा होकर दर्शन कर रहा हूँ कि ये जो गरुड़ जी है ना, ये भगवान के प्रिय सेवक है, प्रिय भक्त है। मैं उनके चरणों का आश्रय लेकर वहां बस खड़ा हूँ, ताकि जगन्नाथ जी सदैव अपने प्रिय भक्तों को देखने में आनंद लेते हैं। और जगन्नाथ जी गरुड़ जी को देखते हैं, और जब उनको देखेंगे तो मैं उनके चरणों के नीचे खड़ा हूँ तो थोड़ा मेरे ऊपर भी जगन्नाथ जी अपना कृपा दृष्टि करेंगे। तो ये भावना हमारे पूरे परंपरा के आचार्यों का रहा है, और उसी को कहते हैं गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि मैं तो गोपियों के जो भरता कृष्ण है उनके सेवकों का सेवक बनना चाहता हूं। ये भावना हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा ये जो धाम है जगन्नाथपुरी धाम, जहां चैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक निवास किया, और ऐसे धाम की महिमा के बारे में लक्ष्मी जी स्वयं यमराज से कहती हैं। वो कहती है कि ऐसे धाम में जब देवतागण आकाश से जब जगन्नाथपुरी में देखते हैं ना, तो यहाँ गर्दो व्योपी चतुर्भुजा, देवतागण देखते नीचे कि जगन्नाथपुरी का जो गधा भी है वो भी क्या है, चतुर्भुज व्यक्ति है। कितनी भुजाओं वाला है? 4 भुजाओं वाला है। तो इसलिए जब हम धाम में जाते हैं तो हमें बड़ा विनम्रता का भावना रखना चाहिए, चाहे बाहर के लोग हैं, हमें पता नहीं हो, इसलिए जिन लोगों का अल्प पुण्य है उनको धाम के बाहर जन्म मिलता है। जो लोग भगवान के बहुत प्रिय हैं उनको उनके धाम में भगवान जन्म देते हैं और उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी सहन नहीं करते उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीपाद रामानुजाचार्य जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि ये जगन्नाथ जी के सेवक क्या है, ऐसे हट्टे कट्टे पंडा है, और अभी तो सब कुछ शांत हुआ है। जब हम 20 साल पहले आते थे तो उस समय तो जगन्नाथ जी के पंडा को सहन करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। आपको पकड़ पकड़ कर आपको गालियां देंगे, आपको चिल्लाएंगे, हाँ ये करेंगे। इस्पान वालों को तो बहुत ही तंग करते थे। तो लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि जगन्नाथ जी मुझे शुद्ध कर रहे हैं अपने धाम में। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने जब देखा कि अरे यहाँ कैसा सेवा हो रहा है, जगन्नाथ जी का कोई मंत्र, दक्षिण भारत में आप गए हो तो वहां कितने मंत्रों का उच्चारण है, ये है वो है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ ऐसे था। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये सही नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे विधि से पूजा होनी चाहिए, क्या मंत्रास होने चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने कहा सारे सेवकों को बोलो सुबह मेन जो गेट है मंदिर का उसके बाहर आकर खड़े हो जाओ, मैं सिखाऊंगा। मंदिर का दरवाजा खोलेंगे तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, पहला चरण डालते हुए अंदर जाएंगे तो क्या विधि होनी चाहिए, धीरे धीरे पूरे दिन की दिनचर्या सिखाऊंगा। तो राजा उनका सेवक था रामानुजाचार्य का, उनसे प्रभावित था, उनका शिष्य था। तो जब यहाँ रामानुजाचार्य के लिए सब लोग मंदिर के बाहर खड़े हो गए, पुजारीगण, पंडागण, और सब इंतजार कर रहे थे हाथ जोड़ करके अभी रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के सबसे बड़े आचार्य आएंगे। तो इतना लंबा इंतजार किया, वो आए ही नहीं। क्या पता चला कि भगवान जगन्नाथ ने रात्रि में ही उनको ऐसे यहाँ से उठाकर विशाखापट्टनम के पास एक छोटा सा गांव है, पूर्व क्षेत्र, वहां जाकर डाल दिया।
सुबह जब रामानुजा उठे कि आज सुबह मुझे जाना है, सारे लोगों को ठीक से सिखाना है, आप खोली तो देखा वो किसी एक छोटे से गांव में झोपड़ी में है। बाहर आते तो देखते सारे खेती खेत नजर आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी धाम कहाँ चला गया। हाँ, तो फिर रामानुजाचार्य समझते हैं कि भगवान उनके भक्तों से जो सेवा हो रही है वो बहुत प्रेम और आदर सम्मान से स्वीकार करते हैं, तो मुझे अधिकार नहीं है हाँ उनको तंग करने का। तो हम धाम में आते हैं तो भक्तों के प्रति अपराध आदि से भी हाँ हमें बचना चाहिए। तो ऐसा ये धाम है कि जहां गधे भी 4 भुजाओं वाले हैं, तो अब उनकी बात क्या जो जगन्नाथ जी के सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है, इस धाम के कई सारे जो नाम आदि हैं शास्त्रों में दिए हैं। एक तो नाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां जगत के जो नाथ है वो यहाँ निवास कर रहे हैं। और पुरी शब्द का एक अर्थ यह है कि जहां सब कुछ पूर्ण है, जहां किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए इस धाम को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। एक नाम है नीलाचल, क्योंकि ये जो जगन्नाथपुरी धाम है यहाँ नील पर्वत है, इसलिए उसको नीलाचल कहा जाता है। और उस नील पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ का देवालय है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। उस पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, इसलिए उस स्थान को नीलाचल कहा गया है। और एक नाम है इस धाम का पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए है कि भगवान सारे पुरुषों में क्या है? उत्तम है, इसलिए इस धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोला जाता है। और ऐसा ये जो स्थल है जगन्नाथपुरी धाम, ये विशेष स्थली है। क्योंकि भगवान ने जब ब्रह्मा को सृष्टि करने का आदेश दिया तो ब्रह्मा ने सारे संसार की सृष्टि की, सारे 14 लोक आदि की सबकी सृष्टि की। और ब्रह्मा ने सृष्टि करके जब वो शांत हुए, सृष्टि करके जब रुके, तो इतना दुखी हो गए। क्या दुखी हो गए ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं, मैंने ऐसे जगत की सृष्टि किया हो कि जहां कोई भी जीव आएगा वो केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त करेगा, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। इस जगत में जो भी जीव आएगा, क्योंकि इस जगत का नाम क्या है? दुःखालयम् अशाश्वतम्। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी दुखी होते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? क्या इस जगत में कोई ऐसा स्थान है कि जहां जाने मात्र से लोगों के सारे भौतिक और ये सांसारिक कष्ट जो है पूर्णतः हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं और वो आपके चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई स्थान है? हाँ, तो भगवान तुरंत ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर भगवान उनको कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है जिसको शंख क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, शंख क्षेत्र। हाँ, 4 क्षेत्र हैं इस ओडिशा में। वो उड़ीसा का दूसरा नाम क्या है? उत्कल है। क्या है? हाँ, ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल थे, वो राज्य किया करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम उत्कल है। तो ऐसा ही जो उत्कल स्थान है ये बहुत श्रेष्ठ है। कहते हैं भारते चोत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथो भक्तानाम अभयम प्रदा। कहते हैं कि इस भारत में उत्कल नामक स्थान है जो इस पृथ्वी का स्वर्ग है, इसलिए जगन्नाथपुरी का एक अन्य नाम है भूस्वर्ग। हाँ, और दूसरा एक नाम भूवैकुंठ भी है जगन्नाथपुरी का।
कहते ये ऐसा स्थान है कि जहां भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं और भक्ता नाम अभय प्रदान, अपने भक्तों को अभय देने वाले हैं। ऐसा ये जगन्नाथपुरी है। किलास्ते भारत वर्षे उत्कल पावन महान, चतुर्भुजा जना सर्वे दृश्यन्ते तत्र वासिनः। वो कहते हैं कि अरे ये जो उत्कल देश है ये कितना अद्भुत है, जो सारे जगत के लोगों को भगवान के धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। उत्कलो नाम देशोस्ति ख्याता परम पावनः, यत्र तीर्थे अनेकानि पुण्यानि यतनानि यच्। तो कहते हैं उत्कलो नाम देशोस्ति, ये जो उत्कल नामक स्थान है ये भगवान को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने गया नामक असुर का वध किया था, गयासुर का नाम सुना है आपने? गया में जाते हैं जब भगवान के चरण कमल है, तो जब गयासुर का वध भगवान ने किया तो भगवान चतुर्भुज थे और इतने आनंदित हो गए भगवान की नाचने लगे, और नाचते नाचते भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, ये चारों भगवान ने ऐसे डाल दिए, छोड़ दिए, और वो कहां गिरे? इस ओडिशा में, उत्कल प्रदेश में। और उत्कल में गिरकर जो शंख है वो इस स्थान में गिरा, तो इसलिए इस स्थान को क्या बोला जाता है? शंख क्षेत्र। और गदा, आप आए रास्ते में, हम कल आए रेमुना से, तो एक स्थान है जाजपुर, वो गदा क्षेत्र है। और जो शंख और चक्र क्षेत्र जो भुवनेश्वर है वो क्या बोला जाता है? चक्र क्षेत्र है। शंख चक्र गदा और पद्म, पद्म क्षेत्र कौन सा है? कोणार्क, नाम सुना है कोणार्क आपने? जो कोणार्क है वो पद्म क्षेत्र है, पद्म क्षेत्र है। तो इन सब में ये जो जगन्नाथपुरी का ये जो स्थल है ये सबसे श्रेष्ठ है शंख क्षेत्र, क्योंकि इसका जो आकार है शंख के समान है और उसके मध्यवर्ती स्थान में भगवान जगन्नाथ का निवास स्थल है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ इस शंख क्षेत्र में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस पृथ्वी में मेरा शंख क्षेत्र नामक नीलाचल जगन्नाथपुरी नामक स्थान है, वो सबसे उत्तम है। यदि इस संसार के पापी तापी अधम पतित जीव एक बार भी वहां जाएंगे तो फिर से उनको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी तुरंत इस स्थान में आते हैं। ब्रह्मा जी आकर देखते हैं कि नील पर्वत है जिसके ऊपर भगवान नील माधव के रूप में, चतुर्भुज भगवान का जो रूप है उनका नाम क्या था? नील माधव के रूप में भगवान वहां निवास कर रहे थे। और देवालय मंदिर था और उसके साइड में एक कुंड था जिसका नाम रोहिणी कुंड था, और रोहिणी कुंड के साथ में एक बड़ा सा वट वृक्ष था, हाँ, उसको अक्षय वट कहते। ब्रह्मा ने जब ये सब देखा, ब्रह्मा जी इतने आनंदित हो गए और ब्रह्मा जी ने एक और चीज भी देखी कि एक कौवा उड़ते उड़ते जो रोहिणी कुंड है यहाँ आज भी है, उसका जल का स्पर्श कर लेता है, हाँ, तो वो तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ के लिए चला जाता है। तो ये देखकर ब्रह्मा आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे यहाँ का जल भी इतना पावन है कि व्यक्ति को वैकुंठ जाने का अधिकार प्रदान करता है जगन्नाथपुरी का। तो वो अत्यधिक आनंदित हो गए और ये देखकर यमराज भी यहाँ आ गए। यमराज ने कहा मेरा कार्य तो पापी लोगों को दंड देना है, और यहाँ एक कौवा, कौवे की योनि बहुत पाप योनि होती है, हाँ, कहते ये कौवे को भी वैकुंठ की गति बहुत सरलता से प्राप्त हो गई है, तो मेरा जो काम है मैं कैसे करूंगा, पापी जीवों को दंडित कैसे करूंगा यदि सब लोग जगन्नाथपुरी आते रहेंगे। तो जब यमराज भी यहाँ आए, ब्रह्मा जी भी आए, तो लक्ष्मी देवी प्रकट होकर उन दोनों को इस धाम का महिमा वर्णन करती है और यमराज को कहती है कि ये यमराज, ये धाम में आपका अधिकार नहीं है, हाँ, आपके अधिकार से परे ये जगन्नाथपुरी धाम है, हाँ, आपका कोई काम चलेगा नहीं यहाँ। आप क्या करो,
इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। लेकिन जाने से पहले यहाँ जो मंदिर है उसके मेन दरवाजे में यमराज ने एक शिला रखी, उसका नाम क्या है? यमशिला है। क्या है? यमशिला। आज भी है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो उन्होंने रखी। जो भी व्यक्ति अंदर जाते हुए उसके ऊपर पांव रखना चाहिए और अंदर जाना चाहिए। उसकी जो पाप ताप आदि है, गलत विचार भावनाएं हैं, वो पीछे छूट जाती हैं और राइट भावना से जाकर वो क्या करता है? जगन्नाथ का दर्शन करता है। लेकिन दर्शन करके वापस आए तो वो शिला पर पांव नहीं रखना होता, ऐसे कहा जाता है। और पांव रखते हैं तो जो दर्शन का फल है वो हमसे छीना जाता है। तो इस प्रकार से यमराज ने कहा मैं करूं तो क्या करूं? तो ऐसा ये जगन्नाथपुरी धाम जहां ये शाश्वत विद्यमान है, जब प्रलय भी आ जाती है तो ये जगन्नाथपुरी नष्ट नहीं होता है। और विशेष रूप से वहां जो अक्षय वट है, आज भी वो वट है, शास्त्र कहते हैं कि उस वट के नीचे उसकी छांव में कोई प्रवेश करता है तो उसके पाप ताप आदि तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। क्योंकि वही वट वृक्ष है जिसके पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद क्या करते हैं? शयन करते हैं। क्योंकि जब मार्कंडेय ऋषि, आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि का नाम, जिनकी आयु 7 कल्प की थी। एक कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये कितने बार आते हैं? 1000 बार आते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी बड़ी रात्र होती है। तो ऐसे 7 दिन और 7 रात्रि की आयु उस मार्कंडेय ऋषि की थी। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती तो प्रलय आता है, तो इतनी लंबी आयु थी मार्कंडेय ऋषि की, और जब प्रलय आया तो सारा संसार डूब गया। और ये एक ऋषि जीवित था, मार्कंडेय ऋषि, वो भी प्रलय के जल में ऐसे गोते खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कोई पृथ्वी नजर नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा ऐसे लंबी आयु की क्या लाभ, यदि ऐसे पानी में ऊपर नीचे गोते खाने हैं, कष्ट उठाना है, तो ऐसे पानी में बहते बहते वही जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो देखा पूरा संसार जलमग्न है, लेकिन उसमें ये एक ऐसा स्थान है जो जलमग्न नहीं है। और यहाँ एक वृक्ष को देखा, वट वृक्ष को देखा, उसके ऊपर उसके पत्ते को देखा, और एक पत्ते के ऊपर एक छोटे से बालक को देखा। और वो बालक की मुद्रा बड़ी विचित्र थी कि वो बालक अपने पांव का अंगूठा लेकर अपने मुंह में डाल के ऐसा लेटा हुआ है पीठ के बल पर, और अंगूठा चूस रहा है। और उस बालक को जब देखते हैं, तो बालक इस ऋषि को, मार्कंडेय ऋषि को देखकर हंसते हैं। और भगवान बाल मुकुंद वो कृष्ण है जो अपना अंगूठा चूस रहे हैं। क्यों चूस रहे थे पांव का अंगूठा? क्योंकि भगवान कहते कि देखो मेरे चरणों में क्या चीज है, मेरे चरणों की सेवा करने के लिए बहुत हजारों लोग अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं, सबको छोड़कर मेरे चरणों की सेवा में लग जाते हैं। कहते क्या उनको मिलता है? क्या मेरे चरणों में कोई मिठास है? मेरे चरण क्या सही में बहुत मीठे हैं? इसको जानने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपना अंगूठा, पांव का अंगूठा अपने मुंह में डालते हैं। लेकिन अपना अंगूठा चूसते चूसते उनको पता चलता है इसमें कोई मिठास नहीं है। तो मिठास किसमें है? भक्त बनने में है। वही कृष्ण फिर उनके हृदय में विचार आता है मुझे भक्त बनना होगा, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भक्त बनते हैं, और इसी जगन्नाथपुरी में भक्त की लीला का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि ने जब देखा तो भगवान ने जैसे सांस ली, मार्कंडेय ऋषि भगवान की उस बाल मुकुंद जो बालक है उसके पेट के अंदर चले गए। अंदर गए तो अंदर भी उन्होंने वही प्रलय देखा, वही पानी में डूब रहे हैं, और अंदर उन्होंने फिर से वो धाम देखा, फिर से वट वृक्ष देखा, उसके ऊपर फिर से बाल मुकुंद को लेटा हुआ देखा।
तो कहते हैं, और आपने कुटिया भी देखी उन्होंने, और फिर वो बाहर आ जाते हैं, भगवान सांस बाहर निकालते तो बाहर आकर फिर से जल में गिरते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका धाम छोड़कर फिर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर मार्कंडेय ऋषि यहाँ ही रहते हैं और मार्कंडेय ऋषि यहाँ निवास करते हैं और भगवान से केवल यही मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे दो चीजों के प्रति बहुत प्रेम दीजिए, एक तो आपके प्रति और दूसरा आपके भक्तों के प्रति प्रेम की भावना, सेवा की भावना दीजिए। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से ये दो चीजें की कामना की और भगवान मार्कंडेय ऋषि फिर इसी जगन्नाथपुरी धाम में निवास करने लगते हैं। तो ऐसा जगन्नाथपुरी धाम है, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे जगन्नाथपुरी धाम प्रलय काल में भी उसका विनाश नहीं होता है। जगन्नाथपुरी धाम शाश्वत रूप से प्रलय काल में भी यहाँ सदैव सदैव अवस्थित रहता है। और ऐसे जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको भक्त वत्सल जगन्नाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? भक्त वत्सल जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के तो कई नाम हैं। ओडिशा के लोग उनको कालिया ठाकुर कहते हैं। कौन से ठाकुर? हाँ। और यहाँ जगन्नाथपुरी में सब कुछ गोल है, जो भी चीज देखो गोल। उनकी भाषा भी देखो वो कैसी है, गोल गोल है। जगन्नाथ गोल है, उनकी आंखें गोल है, यहाँ के और हर चीज बड़ी है। जगन्नाथ का मंदिर बहुत बड़ा है, उनका किचन इतना बड़ा है, हाँ, उनका रथ इतना। अभी आपका सौभाग्य है कि यहाँ रथ बन रहा है, उस समय आप आए हैं, रथ बनते हुए आप देखेंगे। और परम सौभाग्य तो यह है कि कल क्या है, स्नान पूर्णिमा है। कल भगवान का स्नान पूर्णिमा का मतलब क्या है जानते हैं आप? कल हम चर्चा करेंगे स्नान पूर्णिमा की, लेकिन स्नान पूर्णिमा का अर्थ है एक ही ऐसे व्यक्तित्व है जिनके 2 बार जन्मदिन आते हैं। हाँ, कृष्ण का 2 बार जन्मदिन आते हैं, एक है जन्माष्टमी और दूसरा है कल आने वाला ज्येष्ठ पूर्णिमा। कौन सा पूर्णिमा? हाँ, तो कल जगन्नाथ जी का बर्थडे है। कौन सा दिन है? कल का वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी इस जगत में प्रकट हो गए। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हाँ, मानो किसी कोई राजा जब जिसका जन्मदिन होता है उस दिन वो ज्यादा उदार हो जाता है। हाँ, तो आप पूरे दिन आपके पास है, रोड में खड़े होना है और जगन्नाथ जी वो जो मंदिर का दीवार है स्नान मंडपम, वहां आकर विराजमान होंगे। सुबह 4 बजे भगवान अपनी वेदी से बाहर निकलेंगे। मंदिर का, भगवान के मंदिर के अंदर जहाँ भगवान बैठते हैं ना, उसको रत्न वेदी कहा जाता है, जो हजारों शालिग्राम शिला से बनी हुई है। और ऐसे रत्न वेदी पर चढ़ने का अधिकार केवल 2 लोगों को है। एक तो जगन्नाथ का सेवा करने का वाला जो सेवक या पंडा है, और दूसरा नेपाल का जो नरेश या राजा है। बस इन 2 लोगों को अलाउड होता है जो ऊपर चढ़ के भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न सिंहासन को भगवान सुबह 4 बजे छोड़ेंगे और छोड़कर सुबह लगभग 8 बजे के आसपास या 9, साढ़े 9 के आसपास भगवान बाहर आ जाएंगे। और भगवान 9 बजे वहां बैठेंगे तो रात्रि के 9-10 बजे तक उधर ही बैठे रहेंगे। किसके लिए बैठे रहेंगे? हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जगन्नाथ बहुत दयालु है, उनकी दया की अब सीमा का वर्णन नहीं कर सकते कि इतने दयालु है। बस हमें उनसे अपना संबंध जोड़ना है, अपना संबंध स्थापित करना है भगवान से। और संबंध स्थापित होता है जब हम सेवा करते हैं। जैसे माँ है अपने पुत्र की सेवा करती है तो क्या बनता है? प्रगाढ़ संबंध बनता है, कितना आसक्ति उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से सेवा से ही आसक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। तो भगवान जगन्नाथ की सेवा हम इस धाम में आए हैं तो कर सकते हैं हरि नाम लेने से, कृष्ण कथा का बारंबार श्रवण करने से। इस धाम में एक व्यक्ति एक कदम डालता है, एक कदम भी चलता है ना, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का उसको फल मिलता है।
और इस धाम में आकर यदि कोई व्यक्ति सो रहा है ना, तो बलराम जी को जगन्नाथ जी कहते, बलदेव बलदेव देखो ये कल रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक इतना लंबा दंडवत कर रहा है। हाँ, जगन्नाथ जी क्या स्वीकार करते हैं उसको? दंडवत। अब सोचिए कि कौन इतना उदार हो सकता है कि आप 8 बजे तक भी सोते रहोगे तो जगन्नाथ जी कहेंगे आज बहुत भक्ति हो रही है, पूरा लंबा दंडवत मार रहा है। हाँ, तो इतनी महिमा है। चर्चा करते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इस धाम में जो भी व्यक्ति आता है तो इतने दयालु ठाकुर हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसलिए उनको बोला जाता है बड़ा आंखी। हाँ, और एक दूसरा नाम है चका डोला। क्या नाम है? डोला मीन्स आंखें। हाँ, एक दूसरा और एक नाम है चका नयन। क्या नाम है? चका नयन। हाँ, तो हमारे एक आचार्य थे बंसीदास बाबा जी महाराज, वो जब मायापुर कलकत्ता से आते थे तो जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते थे तो बैठते थे, तो जब वो ट्रेन का पहिया उनको दिखाई देता था ना, तो उनको किसका स्मरण हो जाता था? किसका स्मरण होता था? जोर से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। हाँ, तो इसलिए कहते हैं जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। प्रेम का मतलब है जहां जहां आपके नेत्र पड़ेंगे वहां वहां आपको कौन दिखाई देंगे? जगन्नाथ जी दिखाई देंगे। आप बाहर देखने का प्रयास कीजिए, वो दुकानों के ऊपर, ट्रक के ऊपर, जहां तहां कौन है? जगन्नाथ जी ही जगन्नाथ जी हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी बहुत दयालु ठाकुर हैं। कोई इस भावना से आता है कि मेरे प्रभु है, इसलिए ये भावना नहीं है हमारे अंदर। भगवान को हम अपना नहीं मानते, सारी चीजों को अपना मान लेते। मेरी बैग है, मेरा मोबाइल है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, पर्स है, सब कुछ मेरा है ना। लेकिन कभी कहते ये मेरे ठाकुर हैं, ये मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, जगन्नाथ जी मेरे हैं, ऐसा कहते। ये भावना जब आ गई ना तो समझो कृष्ण से मोर देन 100% आपको क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। ये भावना। जगन्नाथ जी किसके हैं? मेरे हैं, और बाकी चीजें जगन्नाथ जी की हैं। हाँ, ये व्यक्ति घर में गए तो कहते ये भगवान हमारे हैं, लेकिन ये घर किसका है? उनका है। यही भावना होनी चाहिए भगवान से रोज, हे प्रभु आप मेरे हो। इसलिए तो भगवान राम ने कहा ना, हाँ, यदि रावण भी आ जाए मेरे पास शरण ले, हाँ, हे प्रभु राम आप मेरे हो, ये कहे दे तो उसको अयोध्या का राजा मैं आज ही घोषित करूंगा। हाँ, ऐसे विभीषण को बोला था उन्होंने। इतना बड़ा हृदय, मतलब भगवान अपने आप को दे डालते हैं। केवल यही भावना होनी चाहिए हमारी, हाँ, कि भगवान मेरे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की तो इतनी कथाएं हैं, इतना कुछ वर्णन है, हर कोने कोने में उनका लीला कथा का वर्णन है। भगवान जगन्नाथ का जो देवालय है वो भी बहुत विशेष है। तो आज हम जगन्नाथ मंदिर में दोपहर को लगभग 2 के बाद ही दर्शन शायद खुलेंगे, तो उस समय जाएंगे, बहुत भीड़ होगा, बहुत रश होगा। ऐसा नहीं कि कोई लाइन में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पूरा धक्का मुक्की करते हुए अंदर तो बहुत धक्का मुक्की, क्या बोलते हैं उसको, बहुत टाइटली जाते हैं लोग। वह जगन्नाथ जी को देखिए, और कल तो आपके लिए बाहर आने ही वाले हैं। तो आज अंदर में उनका आखिरी दर्शन है, और कल भगवान बाहर उनका स्नान मंडप में दर्शन होगा, और फिर भगवान बीमार होंगे 15 दिन के लिए, फिर 20 तारीख को उनकी रथ यात्रा है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को देखने की जिसके हृदय में लालसा होगी ना, उस व्यक्ति के लिए भगवान अपना मंदिर छोड़कर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं उड़ीसा के राजा थे रामचंद्र देव, 1500 चैतन्य महाप्रभु के पश्चात। तो ऐसे रामचंद्र देव जब यहाँ के राजा थे तो उस समय मुस्लिम शासक, मुस्लिमों ने आक्रमण किया। एक बहुत दुर्दांत शासक था मुस्लिम, उसने जब आक्रमण किया उसने कहा
कि मैं जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करूंगा, जगन्नाथ देवालय को तोड़ दूंगा। हाँ, तो जो ये राजा थे वो भगवान के इस मंदिर को आदि को बचाने के लिए बहुत तत्परता दिखा रहे थे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ कहते हैं मेरा देवालय नष्ट भी हो जाए तो भी इस स्थान को मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूं। हमेशा भगवान उस स्थान में है, चाहे मंदिर रहे या ना रहे, वो सेकेंडरी है। हाँ, ये धाम महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जब वो मुस्लिम शासक आक्रमण करने वाला था तो उसकी जो बहन थी, बहन या डॉटर, वो ये जो हिंदू राजा था उनसे प्रेम हो गया। उन्होंने कहा मैं ये जो रामचंद्र देव है उनसे विवाह करना चाहती हूँ। ये राजा की तो ऑलरेडी रानियां थी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर खुर्दा है, वहां उनका महल आदि था, जगन्नाथ के सेवक थे। क्योंकि जगन्नाथ के कई सारे सेवक हैं, उनमें जो सर्वप्रथम सेवक है उनको वो राजा है। हाँ, प्रथम सेवक, जैसे फर्स्ट जो नागरिक है भारत का वो राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से जगन्नाथ का पहला सेवक कौन है? राजा है। तो ऐसे आज भी वो राजा जब तक नहीं आएगा तब तक रथ निकलेगा नहीं। और कुछ भी बदलाव करना हो, जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में जाते हैं आज भी और आदेश देते हैं अपने सेवा के बारे में। तो ऐसे जो राजा थे और उस मुस्लिम ने कहा कि मेरे बहन से विवाह नहीं करोगे तो आपके इस मंदिर को मैं तोड़ूंगा और उड़ीसा के कई मंदिरों को तोड़कर वैष्णवों को मैं परेशान करूंगा। तो इन्होंने ये तैयार हो जाते हैं और उस मुस्लिम युवती से विवाह कर लेते हैं। जैसे विवाह करते हैं तो इनकी रानियां और सब उनको छोड़कर अपने मैके चली जाती है, मुस्लिम बन जाते हैं। ये अकेले अपने राजमहल में रह रहे थे यहाँ नजदीक, और जैसे ये मुस्लिम युवती से विवाह हुआ तो यहाँ के सारे ब्राह्मण पंडा आदि ने उनकी सारी सेवाएं भी बंद कर दी, मंदिर के अंदर आना बंद कर दिया। और क्योंकि हर एकादशी के दिन मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है वहां एक बड़ा सा दीप जलाया जाता है राजा के रक्षा आदि के लिए, वो भी उनके नाम से बंद कर दिया। ऐसी बहुत चीजें हुई और ये बहुत दुखी हो गए, बहुत दिन भर रोते रहते थे, रात भर जगन्नाथ जगन्नाथ के लिए रोते थे, हे प्रभु कब मेरा सौभाग्य उदित होगा कि आपका मैं दर्शन कर सकूं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के लिए वो रोते रहते थे। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था तो वो रात्रि में, मध्य रात्रि में अपने महल से बाहर घोड़े के ऊपर निकलते थे। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, आप में से कुछ लोग सुबह गए होंगे उस ओर, वहां जो सिंह द्वार है, कौन सा द्वार है? सिंह द्वार। चार दरवाजे हैं। हाँ, तो उसमें से एक सिंह द्वार है जहां सिंह की आकृतियां हैं वहां। तो ऐसे सिंह द्वार में आते थे राजा, घोड़े से ऊपर उतरकर उस गेट के सामने लोटपोट होते थे और बहुत आक्रोश करते करते मध्य रात्रि में चिल्लाते हुए रोते थे। जगन्नाथ के लिए उनके आंसू धारा बहते थे। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ से उनकी ये पीड़ा देखी नहीं गई, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को रात्रि में शयन कराते हैं और सारे दरवाजे सब बंद करके पुजारी लोग चले जाते हैं। तो देखा कि उनका ये जो भक्त रामचंद्र देव है उसके हृदय में इतनी लालसा आकांक्षा है भगवान को देखने के लिए। हाँ, बल्कि चैतन्य चरितामृत कहता है आंखों की सार्थकता किसमें है? भगवान का और उनके भक्तों का दर्शन करने में। अन्य संसार का दर्शन करने में उसकी सार्थकता नहीं है। आप कृष्णावलोकन बिना अन्य नहीं यार, आप कृष्ण का अवलोकन देखने के बिना इन आंखों की कोई सार्थकता नहीं है। तो इतने गिड़गिड़ाए रोए तो भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को कहते रुको, अभी मेरा एक भक्त मुझे देखने के लिए इतना रो रहा है राजा, मैं बाहर होकर आता हूँ। जगन्नाथ जी मध्य रात्रि में बाहर निकलते हैं और आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जब रात्रि में शयन करते हैं उनको एक वेश धारण कराया जाता है, एक वस्त्र आदना, उनको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। बड़ा श्रृंगार वेश का अर्थ है भगवान रात्रि में जब शयन करते हैं तो उनको
वृंदावन का वेश पहनाया जाता है। कौन सा वेश? वृंदावन का। दिन भर तो राजा के वेश में रहते हैं, लेकिन रात्रि में जब तक वृंदावन के वेश उनको पहनाया नहीं जाता तब तक उनको नींद नहीं आती। वृंदावन के वेश में राधा रानी गोपिका ब्रज के भावना में रहते हैं और केवल तुलसी और फ्लावर्स का श्रृंगार होता है। तो भगवान अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और कदम डालते 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 बाहर आ जाते हैं जहां राजा रोकर गिरा हुआ था और कहा, हे रामचंद्र देव उठो उठो, मुझे देखो मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए। जगन्नाथ जी ऐसे खड़े थे दरवाजे में। रामचंद्र देव उठता है और अपनी आंखें बड़ी कर करके भगवान जगन्नाथ को देखता है और जगन्नाथ को देख के और क्रंदन करने लगता है। कहता है कि हे प्रभु, आप कितने कृपालु, कितने दयालु है कि अपना रत्न सिंहासन छोड़कर मध्य रात्रि में आप मेरे लिए बाहर आ गए हो। और अभी क्या हो गया, प्रतिदिन यही दिनचर्या हो गई। प्रतिदिन राजा से रहा नहीं जाता था, इतना प्रेम था ना भगवान को देखने के लिए। जैसे संसार के जीव एक दूसरे को देखने के लिए दौड़ते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त रामचंद्र देव इतने लालायित थे जगन्नाथ को देखने के लिए। क्योंकि जो लालसा है वो हमारे सारे अनर्थों को खत्म कर देती है। भगवान के भक्ति की जो लालसा है ना, वो जितने भी हमारे अंदर अनर्थ है उससे नष्ट हो जाते। केवल ये लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसको लोभ भी कहा जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हमारे अंदर लोभ होना बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सी चीज के लिए लोभ होना चाहिए? लोभ साधु संगे हरि कथा। प्रेम भक्ति चंद्रिका में वो लिखते हैं लोभ होना चाहिए भक्तों की संगति में, कृष्ण कथा आदि श्रवण करने में, भक्त भगवान का दर्शन करने में, भगवान की सेवा करने में। तो ऐसे भगवान बाहर आते थे और ये दर्शन किया करते थे, भगवान का फ्लावर माला उनको अर्पित करते थे। तो ऐसे कई दिन चला। तो एक दिन भगवान ने अपने जो मेन पुजारी थे उनको स्वप्न में आदेश दिया। उनको कहा देखो, बल्कि आदेश कैसे दिया कि रोज पुजारी जब सुबह आता था और बाहर रोड से ही अंदर भगवान के गर्भगृह में जाता था, देखता था पूरे रास्ते में अंदर तुलसी और फ्लावर्स गिरे हुए हैं। और जो जो फ्लावर्स और तुलसी ऑफर होती थी भगवान को रात्रि में, वो सारे गिरे हुए यहाँ। तो ये कई दिन चला, ये क्या है ये चीज? तो भगवान उनको आदेश देते, देखो मैं प्रतिदिन बाहर आता हूँ रोड पर, सिंह द्वार पर आके खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं अपने भक्त रामचंद्र देव को दर्शन देना चाहता हूँ। आप क्या करो, मेरा ही एक रूप आप बाहर क्या करो, स्थापित करो। तो आप जाएंगे, आप में से कई लोग जगन्नाथपुरी आए होंगे, उन सब ने दर्शन किया होगा कि आप रोड पर ही जगन्नाथ का दर्शन करते हो। उनको पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो भगवान पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तव दर्शनात् मुक्ति, शास्त्र कहते हैं तव दर्शनात् मुक्ति, कि जगन्नाथ का दर्शन करने से आप मुक्त हो रहे हो। इसलिए कोई मंदिर के अंदर ना भी जा सका, भगवान ने उसके लिए व्यवस्था की है कि स्वयं अपना दूसरा रूप मंदिर के दरवाजे पर स्थापित किया है और वहां वो दर्शन दे रहे हैं। तो आज भी जो विदेशी लोग हैं या भक्तगण हैं, चाहे इस्कॉन के भी विदेशी, उनको तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है। इवन हमारे हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये भी कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं। तो ऐसे वहां पतित पावन को दर्शन कोई करता है तो उसको उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना लाभ मंदिर के अंदर जाकर आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो। तो ये लालसा जो उनमें थी, राजा रामचंद्र देव में थी। इसलिए वो तड़पते थे भगवान को देखने के लिए। इसलिए जगन्नाथ का दर्शन अपनी आंखों से करना चाहिए। और भगवान की आंखें तो इतनी बड़ी है और उनकी आंखों में पलके भी नहीं है, आंख झपकते भी नहीं है वो, और उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि कोई बचेगा नहीं।
बचेगा नहीं मतलब वो सबको ध्यान से देखते हैं, हाँ वो साक्षी है सब चीजों के। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ सदैव देखते हैं, और वही लालसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी व्यक्त की थी। चैतन्य महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर गए और गरुड़ स्तंभ है ऐसा ऊंचा, उसमें हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए। खड़े हो गए तो ये ओडिशा की एक बूढ़ी माता जी, हाँ बूढ़ी जो औरत है या माता जी लेडी, वो क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी, चैतन्य महाप्रभु इतने निमग्न थे भगवान को देखते हुए। चैतन्य महाप्रभु देखते थे तो उनको ये जगन्नाथ का ऐसा गोल वाला रूप नहीं दिखाई देता था। कौन सा रूप दिखाई देता था? हाथ में बांसुरी लिए हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप का वो दर्शन करते थे। ऐसा महाप्रभु देखते थे और निमग्न हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जहां खड़े होकर दर्शन किए, साथ में जो दीवार है उसमें उन्होंने अपने हाथ रखा तो उंगलियां वो पत्थर के अंदर गई। आज भी वहां उंगलियों के निशान भी हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल निमग्न थे भगवान को देखने के लिए, ऐसे हाथ रख के। इतनी भीड़ थी, एक बूढ़ी माता जी जो उसको देखना थोड़ा कठिन हो रहा था, तो वो देख रहे थे कि किस चीज के ऊपर पांव देकर थोड़ा सा ऊपर उठ के जगन्नाथ को देखो। तो ये चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, तो उनके कंधे पे पांव रखा और कंधे पे चढ़कर ऐसे देख रही है जगन्नाथ को। चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका सेवक था गोविंद, वो कहते अरे अरे क्या कर रही हो, और उसको खींचने लगे नीचे, उतरो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर खड़ी हो। हाँ तो वो खींच ही रहे थे। महाप्रभु कहते महाप्रभु स्त्री को डांटते नहीं है, महाप्रभु किसको डांटते हैं? अपने सेवक गोविंद को डांटते, कहते अरे आदि वर्षा, हाँ मैंने अरे कैसे हो तुम, बहुत डांटते हैं उनको। और वो इतनी निमग्न थे, पूर्ण रूप से मग्न हो गए थे, और वो उतरती है नीचे। बाद में पता चलता है कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर खड़े थे जगन्नाथ को देखने के लिए, इतनी लालसा। चैतन्य महाप्रभु कहते देखो हे गोविंद, मैं तो बहुत अभागा हूँ, मेरे अंदर जगन्नाथ के प्रति शून्यवत प्रेम है, मतलब प्रेम ही नहीं है। हाँ ये स्त्री को देखो, महाप्रभु कहते हैं मैं इस स्त्री के चरणों की वंदना करता हूँ, और इससे इसकी वंदना करके इसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय में ये प्रेम है ना जगन्नाथ को देखने के लिए भावना, इसका थोड़ा सा अंश मेरे हृदय में भी आ जाए। कौन प्रार्थना करते हैं? चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है। इतनी बड़ी भावना है। तो उसी प्रकार से भगवान को देखने की लालसा हमारे हृदय में आनी चाहिए। और चैतन्य प्रभुपाद कहा करते थे जन्म कोटि सुकृतिर्न भी लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भी ऐसी सुकृति लालसा प्राप्त नहीं होती है। हाँ उसके लिए कृपा की आवश्यकता है। हर कृपा को प्राप्त करने के लिए हम इस जगन्नाथपुरी धाम में आए हैं, जहाँ हम जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और उनकी कृपा कई प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम कई स्थानों में ये 2-3 दिन के लिए जाएंगे, और आप सबको अवगत हो ही गया होगा एसी से बाहर निकलने में कितना आनंद आता है। हाँ हंस रहे, इसका मतलब आप सब खुश है, सुखी है। तो आप सब लोग शायद हंस रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? सुखी हैं। तो ये यहाँ का नेचुरल क्लाइमेट है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन 2-3 दिन है। हम प्रयास करेंगे कि जो जो छोटे छोटे स्थान हैं उनको दर्शन करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। कई जगह चलना पड़ेगा, कई जगह जहाँ रिक्शा आगे से नहीं जा पाएंगे तो वहाँ जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, थोड़ा थोड़ा कथा श्रवण करेंगे और अलग अलग स्थानों में भ्रमण करेंगे। तो ऐसा ये जो स्थल है, इसके बाद हम कथा के बाद गुंडीचा मंदिर जाएंगे। कौन से मंदिर? गुंडीचा मंदिर। पहले जाना था सुबह, लेकिन फिर ब्रेकफास्ट और कल हम बहुत थके थे, तो गुंडीचा मंदिर जाएंगे। तो गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थल है।
जैसे मथुरा में जेल में प्रकट हुए थे कृष्ण, उसी प्रकार से जगन्नाथ जी कौन से स्थान में प्रकट हुए थे? गुंडीचा मंदिर में प्रकट हुए थे। और क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न की कथा आप सबने सुनी है पहले कई बार, तो ऐसे इंद्रद्युम्न के हृदय में बहुत लालसा थी, उनके हृदय में भी लालसा ही थी। यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्यामि स्वचक्षुषा, स्कंद पुराण कहता है कि जो इंद्रद्युम्न वो कहते हैं यत्र साक्षात जगन्नाथ हो पश्यामि स्वचक्षुषा, ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाकर मैं अपने इन आंखों से भगवान को देखना चाहता हूं। तो ये लालसा लेकर इंद्रद्युम्न यहाँ आए थे कि इन्हीं आंखों से देखना है मुझे, तो उनको भगवान दर्शन देते हैं। तो ऐसे इंद्रद्युम्न जब यहाँ आए, नारद मुनि ने उनका मार्गदर्शन किया और वो आए थे नीलमाधव का दर्शन करने के लिए, लेकिन नीलमाधव तो अप्रकट हो गए। क्योंकि ब्रह्मा की 50 आयु हो गई थी, 50 तक नीलमाधव रहने वाले थे और ब्रह्मा जी की 51 ईयर अभी चल रहा है। 51 ईयर से वो जगन्नाथ की सेवा करेंगे, ऐसा शास्त्र ने कहा था। तो ब्रह्मा जी अभी जगन्नाथ का दर्शन सेवा आदि करते हैं। तो ऐसे राजा इंद्रद्युम्न आए तो नीलमाधव का दर्शन तो उनको यहाँ प्राप्त नहीं हुआ। वो बहुत दुखी हो गए कि मैं अवंती देश, उज्जैन को अवंती कहा जाता है, मालव प्रदेश, उसको छोड़कर आपने सारे राज्य के लोगों को लेकर यहाँ आए थे राजा इंद्रद्युम्न सत्य युगा में और भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान अप्रकट हो गए। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, तुम सब अश्वमेध यज्ञ करो और अश्वमेध यज्ञ करोगे 100 तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने ये जो गुंडीचा मंदिर हम जा रहे हैं उसका दूसरा नाम महावेदी है, उस स्थान में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ किए। तो उसके पश्चात भगवान स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं समंदर के एक किनारे में, उस स्थान का नाम बांकी मोहान है, पुरी में ही है, वहां लकड़ी के रूप में तैरते हुए एक किनारे में आऊंगा और वो जो लकड़ी आएगी उसको सोने के रथ पर विराजमान करा के ले आइए और उससे मेरे विग्रह का निर्माण कीजिए और मेरी सेवा पूजा शुरू कीजिए। ऐसा भगवान ने स्वप्न आदेश राजा इंद्रद्युम्न को दिया था। तो राजा इंद्रद्युम्न ने वो नारद के साथ जाकर सोने के रथ के ऊपर वो लकड़ियां लाई और उनको मूर्ति बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो भी मूर्तिकार आता था कारपेंटर, उनके सारे शस्त्र टूट जाते थे। तो स्वयं भगवान, स्कंद पुराण कहता है कि स्वयं भगवान ही आए एक बढ़ई के रूप में और उन्होंने कहा कि मैं विग्रहों का निर्माण करूंगा, लेकिन 15 दिन के लिए मुझे एकांत में रखिए और कोई बाहर पूरा दरवाजा बंद कर दीजिए 15 दिन के लिए और बाहर केवल कीर्तन होते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से और जोर से तो उन्होंने कहा कि मैं विग्रह का निर्माण करूंगा। तो 15 दिन के लिए अंदर टक 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 निर्माण चल रहा था और 10 दिन तो आवाज आई, उसके बाद आवाज नहीं आ रही थी अंदर से। तो राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा महारानी। तो गुंडीचा देवी ने कहा कि नहीं वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो मर गया होगा अंदर 15 दिन के, उसको 15 दिन के लिए ना खाना ना पीना, कैसे वो मूर्तियां बना रहा है, खोलिए खोलिए दरवाजा खोलिए। इंद्रद्युम्न ने अपने पत्नी की बात मानते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और देखा ये विग्रह उनको नजर आए, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा व सुदर्शन थे, लेकिन अर्थ उनका रूप था, ना उनके हाथ थे ना पांव था ना कुछ ऐसे सुव्यवस्थित रूप था। तो इतने दुखी हो गए कि मैंने अपराध कर दिया, भगवान के आधे विग्रह विराजमान बन पाए। तो उन्होंने
बिल्कुल मतलब खाना छोड़ दिया राजा इंद्रद्युम्न ने और वो एक जगह बैठ गए, रोने लगे। उस समय नारद मुनि कहते कि नहीं, ये जो रूप तुम देख रहे हो ना, इस रूप का सर्वप्रथम दर्शन मैंने किया है। नारद मुनि ने कहा, इंद्रद्युम्न कहते कहाँ किया है इस रूप का दर्शन? उन्होंने कहा मैंने द्वारका में इस रूप का दर्शन किया है, रुक्मिणी के महल के दरवाजे में। हाँ, उन्होंने कहा कि ये ऐसी घटना है जब भगवान कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे और उस समय सारी रानियां प्रेम आदर से उनकी सेवा कर रहे थे। और लेकिन रात्रि में जब कृष्ण सोते थे, पूरे रात भर रोते रहते थे। उनकी जो तकिया है वो गीली हो जाती थी उनके आंसुओं से, और रात्रि में चिल्लाते थे, हे यशोदा, हे नंद महाराज, हे सुबलसखा, हे श्रीदाम, हे राधा रानी, हे ललिता, विशाखा, हे श्वेता मैया, मुझे भूख लग रही है, मक्खन दे दो। अब कभी उनके सखाओं का नाम ले रहे, कभी गौओं का नाम ले रहे हैं। तो ये रानियां कहते, अरे हम जी जान लगा के सेवा कर रही 16,108, हाँ, लेकिन हम किसी का नाम इनके मुख में नहीं है। लेकिन ये वृंदावन के लोगों ने कौन सा जादू चलाया है, वो वृंदावन को छोड़ के यहाँ द्वारका में आ भी गए तो भी उनसे बंधे हुए हैं। इसलिए ब्रज का प्रेम सर्वोत्तम है। इसलिए कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा। तो जब मथुरा आए तो कृष्ण के हृदय बहुत हमेशा वृंदावन का स्मरण करते थे, और उद्धव का हाथ पकड़कर कृष्ण रोते थे और कभी कभी कहते थे, उद्धव मोहे ब्रज विसरत ना, हे उद्धव मुझे वृंदावन को मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे वृंदावन के वियोग में थे। तो इन रानियों ने एक दिन रुक्मिणी ने पकड़ लिया कृष्ण को द्वारका में, जब वो सुधर्मा सभा में जा रहे थे। कहा ने आज आपको बताना ही पड़ेगा सच, नहीं तो मैं छोड़ के चले जाऊंगी आपको। होता है ना ऐसे लड़ाई। और रुक्मिणी छोड़ के गई भी। कहाँ गई बताए आपको? महाराष्ट्र गई। कहाँ गई? हाँ, रुक्मिणी देवी का मायका कौन सा है? महाराष्ट्र है, अमरावती। वहाँ आज भी कौंडिन्यपुर स्थान है, जहाँ आज भी वो स्थान है जहाँ रुक्मिणी का जन्म स्थल है। वहाँ इस्कॉन मंदिर भी है। तो वो स्थान महाराष्ट्र में का था। और ऐसा कई बार हुआ वो छोड़ के चली गई, और चली गई, भगवान देखने लगे है नहीं, ये कहाँ गई कहाँ गई। तो उसके पीछे रथ लेकर द्वारकाधीश भी निकल गए महाराष्ट्र की ओर। देखा एक जंगल में महाराष्ट्र के वहां उनको पकड़ लिया। कहा कि चलो चलो वापस चलो, द्वारका चलो, नहीं आना है मुझे। इतनी वो क्या बोलते मान, अपना मुंह ऐसा टेढ़ा कर दिया था। भगवान ने कहा नहीं आना है मत आओ, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। वहां नजदीक एक गांव था जहां उनका भक्त रहता था जिसका नाम था पुंडलिक। हाँ, वो उनके घर गए, भगवान गए तो वह उनके माता पिता उनके गोद में सर रख के सो रहे थे, और साक्षात भगवान दरवाजे में खड़े हैं। कृष्ण आए तो अभी क्या करें, माता पिता जो वैष्णव थे उनके दोनों का सर अपने गोद में था। अब कैसे उनको ये करें? अब बिल्कुल निश्चित इसमें भक्तों को डिस्टर्ब कैसे करें। तो और कोई आया है और साक्षात भगवान आ गए, शास्त्र के लिए दुश्मन भी आ जाए तो उससे मीठी बातें करके उसको बिठाना चाहिए, जल देना चाहिए, या तो आसन देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। कोई भी हो, इसको आतिथ्य, ये गृहस्थ का धर्म है, ऐसे कहा जाता है। कोई भी आए उसकी सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। तो कुछ था नहीं, तो वहां एक ईंट पड़ी थी, उस ईंट को पकड़ा और ऐसे फेंका पुंडलिक ने। कहा हे प्रभु अभी क्या करो, आप कम से कम कुछ है नहीं, इसके ऊपर खड़े हो जाइए, आसन है। हाँ, आपके लिए जैसे कुर्सी दी है बैठने के लिए, भगवान के लिए कुर्सी भी नहीं थी, आसन भी नहीं था। ईंट ले ली और इसे फेंक दी। भगवान को कहा हे प्रभु आप इस ईंट के ऊपर खड़े हो जाइए। कृष्ण प्रेम से तो केले का छिलका भी खा लेते हैं, खाते कि नहीं खाते? तो भगवान ऐसे खड़े हो गए। कितनी देर तक खड़े होंगे? आपको प्रवचन सुनना हो, खड़े होकर तो कैसे कमर को हाथ लगाए कि नहीं, इधर कभी इधर। तो भगवान ने ऐसे दोनों जगह हाथ लगाया तो वो कृष्ण ऐसे खड़े हो गए, और ईंट के ऊपर खड़े होने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? विठल पड़ा। हाँ, ईंट और ठल संस्कृत शब्द है। हाँ, ठल का अर्थ है खड़ा होना।
जो ईंट के ऊपर खड़े हो गए उनको क्या बोला गया? विठल। इसलिए महाराष्ट्र में उनको क्या बोलते हैं? हाँ, वही कृष्ण है। किसके पीछे चले गए? जो उनकी पत्नी गुस्से में चली गई थी, रुक्मिणी देवी। तो एक दिन रुक्मिणी ने ऐसे ही पकड़ा कि आज बताओ, इतना वृंदावन वाले लोगों का याद करते हो, जैसे है ना, क्या चक्कर क्या है आपका वृंदावन वालों से। तो उस समय रुक्मिणी को बोलते, मेरे पास टाइम नहीं, अभी ऑफिस जा रहा हूं सुधर्मा सभा में, आप सब कुछ प्रश्न पूछने हैं रोहिणी माता से पूछो। रोहिणी माता को पकड़ा, एक हॉल में बिठा दिया, सारी रानियां इकट्ठा हो गई और रोहिणी को प्रश्न पूछने लगी, क्योंकि रोहिणी माता ब्रज में रहा करती थी। और रोहिणी ने कहा कि मैं बताऊंगी सब कुछ, लेकिन जो दरवाजा है ना उसमें किसी को खड़ा करना पड़ेगा, और ताकि कृष्ण और बलराम आए तो हमें बताओ, तुरंत मैं कथा बंद करूंगी। तो कोई भी रानी खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। कहते सुनना कितना महत्वपूर्ण है, कौन खड़ा होगा उधर दरवाजे में, पूरा लाश इतना दूर। तो सुभद्रा देवी वहां से जा रही थी, छोटी सी थी। सुभद्रा को कहा, है सुभद्रा, तुम्हें ना सुंदर सुंदर वस्त्र देंगे, हाथ के अच्छे अच्छे कंगन देंगे, तुम वहां खड़े हो जाओ। सुभद्रा मैया वहां खड़ी हो गई। जैसे पिताजी ऑफिस से आते तो बच्चा प्रेम से ना दरवाजा ऐसा रोकता है ना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पाँव इधर एक पाँव इधर। तो ऐसी सुभद्रा मैया ऐसी खड़ी हो गई कि जगन्नाथ बलदेव आएंगे तो तुरंत मैं इनको बोलूंगी अंदर कि अभी कथा को क्या करो, रोको। आप में से तो कोई बोल तो नहीं रहे ना कि कथा भी बंद करो। तो सुभद्रा देवी खड़ी हो गई, और जहां कथा होती है हाँ वहां कृष्ण दौड़कर आते हैं, जगन्नाथ जी दौड़कर आते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वहा। भगवान कहते हैं, नारद ने पूछा प्रभु रहते कहाँ हो? कहते ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहां मेरे भक्तगण मेरा गान करते हैं, नाम रूप लीला गुण धाम की कथा करते हैं, सब छोड़कर मैं वहां आ जाता हूँ। हाँ, तो भगवान वहां आ गए, सब छोड़कर दौड़ के आ गए, आकर्षित हो जाते हैं अपनी कथा की ओर। बलराम और जगन्नाथ जा गए दरवाजे में, और सुभद्रा को पता नहीं चला। सुभद्रा भी जब सुन रही थी ना, सुन की इतनी, इसलिए कथा को अमृत से भी श्रेष्ठ कहा गया है, कृष्ण कथामृत। तो इतनी निमग्न हो गई सुभद्रा कि उसके दोनों हाथ, उसको पता भी नहीं चला कब कृष्ण और बलराम आकर खड़े हो गए। और कृष्ण बलराम भी कई घंटे तक सुनते रहे। और जब ब्रज का वर्णन सुना जा रहा था, ब्रजवासियों की चर्चा हो रही थी, ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा हो रही थी, तो कृष्ण बलराम सुभद्रा सुनने में इतने निमग्न हो गए कि वो महाभाव, जो प्रेम का सर्वोत्तम स्तर है, उस दशा को प्राप्त करते हैं। और उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं, उनके हाथ जो है अंदर जाने लगते हैं, उनके पांव अंदर जाते हैं, हाँ सारे अवयव अंग अंदर जाते हैं, और ऐसे तीनों ऐसे बिल्कुल एक विलक्षण रूप धारण करते हैं, और एक टक ऐसे देखते हैं, सुनते हैं। तो उस समय नारद जी वहां से आए। अब नारद जी का एक गुण था, नारद जी कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे और धाम पहुंच जाते थे, वृंदावन द्वारका पहुंच जाते थे। इसलिए जब भी धाम जाने का मौका हो, कुछ ना कुछ बहाना बना के हमें निकलते रहना चाहिए। ये नारद मुनि का गुण है। नारद के पास कोई इनविटेशन नहीं भी होता था, तब भी बहाना बना के चलो जा रहे भक्त चलते हैं। तो वो पहुंचे और देखा ये लोग जैसे ही इतने निमग्न थे, नारद जोर से चिल्लाए, मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। क्या बोले नारद? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। हाँ, आपको देखना है अभी वहां। कल भगवान बाहर आएंगे तो क्या बोलना है? हाँ, जाकर सबको बताना है मैंने क्या देखा, जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ के धाम लीला कथा। इसी को तो प्रचारक बोलते हैं। यहाँ देखना है, सुनना है, जाके क्या करना है? रिपीट करना है, यही प्रचारक है। और ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। तो ऐसे जब चिल्लाए
सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव फिर से बाहर दशा में आए, फिर से उनके हाथ पांव सब बाहर आए और कृष्ण कहते नारदा क्या देखा तुमने? प्रभु ऐसा रूप देखा है ना आपके बहन और आप भाई और आपका जो आज तक कभी नहीं था। कहते हैं भगवान कहते मैं बहुत आनंदित हूँ आपसे और बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो? कहते मैं बस एक ही आशीर्वाद दीजिए मुझे। नारद कहते हैं कि आपका ये जो दिव्य रूप है ना, इस रूप को आप इस भूतल पर प्रकट कराइए, आप विराजमान हो जाइए इस भूतल पर अपने एक धाम में और सारे जगत को आप अपना दर्शन प्रदान कीजिए और तव दर्शनात् मुक्ति ही, आपका दर्शन देकर सबको मुक्त कराइए। तो नारद का वचन रखने के लिए भगवान कहाँ आ गए हैं? जगन्नाथपुरी धाम। ऐसे कई कारण हैं, नारद के वचन के लिए, इंद्रदुम्न की लालसा के लिए, फिर पार्वती देवी ने तपस्या की थी मुझे प्रसाद पाना है, उसके लिए भी ऐसे कई कारण हुए। भगवान जगन्नाथ के रूप में यहाँ प्रकट हो जाते हैं और फिर यहाँ दर्शन देते हैं। तो ये विशेष रूप तब नारद ने राजा इंद्रद्युम्न को बोला, क्योंकि इंद्रद्युम्न ने क्या किया था, आधा ही रूप देखा था, क्योंकि उनके पत्नी ने कहा था दरवाजा जल्दी खोलो। तो इंद्रद्युम्न को ये समझाया कि देखो मैंने ये रूप कहाँ देखा था, द्वारका में। तो इंद्रद्युम्न शांत होते हैं। तो ये गुंडीचा में ये रूप प्रकट हुआ था भगवान जगन्नाथ का और कल के दिन हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि आप साधारण जीव नहीं हो, आप सब भगवान ने एक एक को चुन चुन के यहाँ लाया है। जैसे चुन के लाते हैं ना किसी चीज को, हम चुन के लाते हैं। तो वैसे ही भगवान, दिल्ली में कितने करोड़ जनता है, असंख्य लोग हैं, कितने करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ ने आपने बर्थडे पार्टी में किसको इनवाइट किया है? आप सोचिए कोई बड़ा व्यक्ति इनवाइट करता है तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही उसमें प्रवेश होता है और उसमें आप सब हो। तो शास्त्र कहते हैं हमेशा कृतज्ञता का भावना होना चाहिए। हमारे हृदय में ग्रेटफुलनेस की भावना होगी ना, कृतज्ञता का, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी अहंकार हमारे हृदय में नहीं आएगा। आप कोई भी उत्पात आ जाए लाइफ में, उससे हम सक्षम रहते हैं, विचलित नहीं होंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए ना, आप अपने 4 भक्तों को कहा कि मैं आपका रूप कदापि नहीं भूलूंगा, कि आपने बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है। चैतन्य महाप्रभु रोकर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, जगदानंद आदि को कि आपने बहुत मेरे ऊपर उपकार किए हैं कि आप मुझे नवद्वीप से यहाँ जगन्नाथपुरी अपने साथ लाए हो और जगन्नाथ का दर्शन कराया हो, इसलिए आपका ऋणी मैं हमेशा रहूंगा। ये शब्द चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आपके प्रति मैं ऋणी हूँ। तो उसी प्रकार से हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें भगवान जगन्नाथ ने मानो अवसर प्रदान किया है। कल के दिन हम कोई संसारिक कार्य में कहाँ भटक रहे होते, दिल्ली में किसी मैरिज में चले गए होते, कहाँ कुछ किए होते, लेकिन विशेष कृपा भगवान ने प्रदान की है, हमें यहाँ आमंत्रित किया है और अपना दर्शन दिया है या देंगे। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन तो भी महादेवेंद्रपुरी गर्मी में यहाँ कितने महीने चल के आए थे, चंदन लेने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? उनके लिए कोई ऐसी गाड़ी थी तो नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है। तो हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। कमल दल जल जीवन टलमल। कल रात्रि में लोग जा रहे थे ट्रेन से, और जहां हमने प्रसाद पाया वहां से केवल 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 भी नहीं। वहां हमारा इस्कॉन बहानगा मंदिर है, वहां से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर वो एक्सीडेंट हुआ है। सोचिए जीवन, हम सोचते कि मेरे पास बहुत जीवन है, इसी को ही तो अज्ञान कहते हैं। हमें प्रतिदिन इस भावना में होना चाहिए कि आज मेरा आखिरी दिन है,
और जीवन में एक दिन ऐसे आने वाला है जो क्या होने वाला है, हाँ कोई आखिरी संडे लाइफ में आएगा, कोई आखिरी मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस 7 दिनों में कोई एक दिन हमारे नाम पर लिखा हुआ है। हाँ तो सोचना चाहिए कि आज का दिन मेरे लिए आखिरी है, आज मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, आज कृष्ण के बारे में सुनना है, आज हरिनाम का जप करना है, आज गीता भागवत को पढ़ना है, आज प्रसाद ग्रहण करना है, आज सेवा करनी है, कल का नहीं, कौन से दिन का, आज करना है। इसी मूड में रहें। सुबह जब आंख खुलती है बेड पर ही जोरदार दंडवत मारे, प्रणाम करे, चिल्लाए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, हे राधा कांत आपने मुझे आज का दिन दिया है, आज का सूर्य उदित होते मैं देखूंगा, आज आपके भक्तों का दर्शन करूंगा, आज गीता खोलूंगा, भागवत खोलूंगा, आज सेवा करूंगा, आज आपके लिए प्रसाद बनाऊंगा, भोग बनाऊंगा। यही रोज मूड होना चाहिए। ऐसे मूड में होगा वो निश्चित रूप से अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंते नारायण स्मृति उसको निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान को गदगद होकर उनका फिर अंगराग किया गया, और उसके पश्चात वहां से रथ पर भगवान को बिठाया गुंडीचा से और यहाँ लाया। आज जहाँ मेन मंदिर है उसको श्री मंदिर कहा जाता है। श्री मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी ही जिसका अधिष्ठात्री है। पूरा कंट्रोल किसका है, घर में किसका कंट्रोल रहता है, माताओं का होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में किसका कंट्रोल है, लक्ष्मी देवी का। वो जगन्नाथ जी बेचारे, हाँ ठीक है जो खिलाना है खिलाओ, क्योंकि पूरा किचन में अधिकार किसका है, हाँ लक्ष्मी देवी वहां की हेड कुक है। 3500 लोग कुकिंग करते हैं, 752 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे हैं, सुबह वैष्णव अग्नि होम होता है, उसके पश्चात वो जलाया जाता है चूल्हे, और फिर भगवान के लिए कुकिंग होता है। तो कल या शाम जब टाइम मिलेगा हम फिर से बीच बीच में कथाएं छोटी छोटी करते रहेंगे। जब तक है जगन्नाथ जी के बारे में हम सुनते रहिए। और वैसे भी अभी पूरे ईश्वर के सब जगह स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा सब क्या चलता रहता है, जगन्नाथ कथा। जगन्नाथ में वातावरण सब जगह होता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को फिर यहाँ लाया गया, और फिर ब्रह्मा जी को, लंबी कथा है, ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया, जगन्नाथ जी को स्थापित करके वहां विराजमान कराया, और इंद्रद्युम्न राजा के लिए भगवान प्रकट हो गए थे। तो जब जगन्नाथ जी विराजमान हो गए तो जगन्नाथ जी गदगद हुए अपने भक्त राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी को देखकर। इंद्रद्युम्न को कहा कि हे राजा तुम मांगो मुझसे क्या चाहते हो। तो इंद्रद्युम्न कहते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा मैं व्यापारी नहीं हूँ, कि हे प्रभु मैंने आपकी सेवा की, उसके बदले में मुझे कुछ दे दो। क्योंकि संसार का स्वभाव है, हम कुछ करते हैं तो कुछ चाहते भी हैं। किसी के लिए हम कुछ करते थे सोचते वो भी मेरे लिए कुछ करे। भगवान के लिए सेवा करते तो भगवान ने मेरे लिए क्यों नहीं ऐसे किया, भगवान ने मेरे लिए क्यों नहीं वो किया। तो भगवान कभी कभी हमें कष्ट देते हैं थोड़ा शुद्ध करने के लिए। तो ऐसे इंद्रद्युम्न ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मांगना ही पड़ेगा। आज मैं यहाँ, आपने मेरे लिए इतना मंदिर बनवाया, सब कुछ किया है, मुझे प्रकट कराया, आज मैं बहुत चाहता हूँ आपको कुछ दो। तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 चीजें मांगी। पहली चीज मांगी कि हे प्रभु जगन्नाथ, आपका जो देवालय है उसके जो किवाड़, दरवाजे हैं, वो हमेशा के लिए खुले रहने चाहिए, अधिक से अधिक खुले रहने चाहिए। इसलिए जगन्नाथ के जो दरवाजे हैं पूरे रात्रि में भी खुले रहते हैं। भगवान कभी कभी रात्रि में 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। उसका अर्थ है राजा इंद्रद्युम्न ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ मांगा हमारे लिए मांगा है, कि जो भी इस संसार में बद्ध जीव है वो आते रहे, जितना अधिक हो सके आपका दर्शन करें, जाए। अभी तो बहुत भीड़ होने के कारण 9 बजे के बाद जाने नहीं देते हैं, लेकिन हम कई सालों से आ रहे हैं। रात के
12 बजे भी नींद टूट गई, स्नान करके निकल पड़ते थे। 12 बजे 1 बजे मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, दर्शन दे रहे हैं, जाके उनका दर्शन करते रहो, आंखों से उनको पीते रहो, उनके सामने हरि नाम लो, उनकी स्तुति करो। हाँ, तो एक चीज ये मांगी कि आपके दर्शन हमेशा खुले हो, दोस्त किवाड़ हमेशा खुले हो, और दूसरा कि हे प्रभु आपकी जो हाथ की उंगलियां है वो हमेशा गीली रहनी चाहिए। उसका अर्थ है दिन भर आपको क्या करना पड़ेगा, दिन भर प्रसाद भोग पाते रहिए। उसके बाद हमारा पूरा जो ग्रुप है भक्तों का वो भी क्या करेगा, खाता रहेगा। प्रभुपाद ने कहा प्रवचन फिलॉसफी किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन जगन्नाथ का प्रसाद सबको समझ में आता है। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका गए तो जब प्रवचन देते थे तो दरवाजे में एक टेबल रखते थे, उसके ऊपर एक बड़ा सा पात्र रखते थे, गुलाब जामुन से भरा हुआ। और एक नियम था कि जिसको प्रवचन से उठ के जाना है उसको गुलाब जामुन जितने चाहे खा के बाहर जाना है। तो ये जो अमेरिकन थे, शुरुआत के दिन थे, थोड़ा मुश्किल होता था प्रवचन सुनना बैठना, और वो निकलता था एक लड़का बाहर जाता था, अच्छा तो वो ले लेता था, मुंह में डालता था, फिर बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी, फिर आके अंदर ही बैठता था। केवल गुलाब जामुन खा खाकर भक्त बने हैं। प्रभुपाद ने उसका नाम रख दिया गुलाब जामुन का, इस्कॉन बुलेट। ये बुलेट ऐसी है, हृदय में लगेगी तो क्या होगा, भक्त बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जगन्नाथ का प्रसाद बहुत दिव्य है। इंद्रद्युम्न ने कहा है प्रभु आपको हाथ धोने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, इसलिए 8 बार भोग लगता है, 56 भोग और 56 भोग, और एक बार 25,000 लोग खाएंगे, इतना भोग होता है। कितना? और आज के दिन और कल के दिन बहुत भोग बनेगा। अभी आज कल परसों बहुत लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, कितने भी आओ, मतलब नॉर्मल डेज में भी आओ, 25,000 से ज्यादा हजारों लोग खाएंगे। भगवान जगन्नाथ के सामने भोग लगते हुए भी हमें दिखाई देता है। जब दोपहर को जाते हैं 2-3 बजे भगवान को भोग लगता है तो उनके सामने भोग मंडप में हजारों मटके रखते हैं, राइस है, दाल है, स्वीट्स है, खाजा है, कई चीजें हैं, और भगवान जगन्नाथ उसको ग्रहण करते हैं। पंडागण उनको अर्पित करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप, उनके जल लेते हैं हाथ में, और उनके हाथ में उनको दृष्टिगोचर दिखता है, भगवान ने खाया है समझते, और फिर सबके लिए प्रसाद के रूप में भेजते हैं। तो प्रसाद आदि की भी चर्चा हम करेंगे अगले कथा में या प्रवचन में। तो इस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न ने ये दूसरी चीज मांगी ताकि हम प्रसाद पाकर शुद्ध हो जाएंगे। प्रसादे सर्व दुखानां, हाँ प्रसाद से ही सारे दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। और प्रसाद का अर्थ है कृपा। भगवान का प्रसाद खाने से भगवान का स्मरण करना सरल हो जाता है। इसलिए कहा गया ना, प्रभुपाद ने कहा प्रसाद खाओ, और जगन्नाथ का प्रसाद तो यहाँ तक खाना चाहिए, कहाँ तक, कंठ तक। हाँ, कंठ, ये कंठी वाला इसलिए है कि क्या क्या अंदर जा रहा है, साक्षी है, यहाँ बैठी है। हाँ, क्या क्या प्रसाद के अलावा क्या क्या प्रभु जी जा रहा है अंदर, सब वो साक्षी रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ तक ताकि कोई अन्य चीज ना अंदर जाए। जगन्नाथ का प्रसाद यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद उचिष्ट नहीं होता है। और तीसरी चीज मांगी कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। हाँ, मेरी संतान हो, पुत्र आदि, वो कहेंगे कि हमारे पिताश्री ने ये पूरा मंदिर बना है, जो भी ऐश्वर्य का उपभोग करेगा ये वो। तो भगवान ने कहा नहीं, ये सुनकर तो जगन्नाथ की आंखें डबडबा गई। उन्होंने कहा हे गुंडीचा देवी, हे इंद्रद्युम्न, हम तीनों ही आज से आपकी क्या है, पुत्र है, संतान आदि है। इस संसार की संतानें बच्चे जन्म लेते हैं, हाँ, और शरीर छोड़ देते हैं, केवल बच्चों माता पिता को दुखी रहते हैं। बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह होता है, उनको अपने जीवन की चिंता लगी रहती है। माता पिता को गांव में रख देते हैं या सिटी में किसी एक अलग घर में रख देते हैं, तो कोई किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। भगवान ने कहा हम आपकी संतान हैं,
और जब क्योंकि गुंडीचा और वो इंद्रद्युम्न वहां रहते थे गुंडीचा मंदिर में, मंदिर तो क्या महल था वहां, और फिर वो कहा कि हम साल में 7 दिन के लिए आकर आपके पास रहेंगे, क्योंकि आप हमारी माता हो। इसलिए यहाँ बोला जाता है गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ मंदिर। क्या बोलते हैं? हाँ, वो जगन्नाथ की मौसी का घर है ना, माँ की जो बहन होती है तो वही है, मानो देवकी या यशोदा की बहन ही है गुंडीचा देवी। तो ये तीनों छोड़कर निकल पड़ते, रथ के ऊपर बैठते हैं, पूरे आनंद जल्लोष से वहां पहुंचते हैं, 7 दिन वहां रहते हैं, और इतना भोजन, वहां भी किचन अलग से है, पूरा व्यवस्था है, और जितने व्यंजन यहाँ नहीं बनते वहां ज्यादा बनते हैं। मौसी के घर जाओ तो थोड़ा ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, या ग्रैंड मदर के यहाँ जाते हैं हम, तो इतना खाते पीते रुष्ट पुष्ट होकर आने का मन नहीं करता है। लेकिन ये लक्ष्मी देवी है ना, वो कंट्रोलर है पत्नी। एक दिन पत्नी जाती है वहां, कहती मुझे बोल के गए हैं 2 दिन के लिए जाऊंगा और आए नहीं रहे, पूरा अपना सेना लेके पहुंचती है, रथ को तोड़ती है और पूरा गालियां देती है सेवकों को। लक्ष्मी, आज भी वो होता है, लक्ष्मी के मूर्ति विग्रह को ले जाते हैं पालकी में, और लक्ष्मी के सेवक पूरा वहां बोल डांट फटकार लगाकर आते हैं, रथ का एक छोटा भाग होता है उसको तोड़ के आते हैं। भगवान कहते पत्नी अभी ज्वालामुखी हो गई है, जाना पड़ेगा मुझे, सुभद्रा बलदेव तैयार हो जाओ। फिर वो रिटर्न रथ यात्रा होता है और फिर अंदर प्रवेश इतना गुस्सा, मतलब आप कभी रहिए रिटर्न रथ यात्रा में, कई बार रहा हूं, रात के 2 बजे तक जगन्नाथ को एंट्री नहीं है, 2 दिन से आकर उस गेट में खड़े हैं, वापस आकर सुभद्रा को आने दिया, बलदेव को अंदर आने दिया, जगन्नाथ आ रहे तो ऐसे दांत ओट खा रहे हैं, और वो दीवार है उसको लक्ष्मी मंडप बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर आज कल परसों, अंदर के जो एरियाज हैं, तो वहां खड़ी हो जाती है अपनी मशाल लेकर वहां, और यहाँ जगन्नाथ जी रथ के ऊपर होते हैं, ये उसको देख रहे हैं और वो ऊपर से इनको देख रही है, दिखता है आपस में ऐसा पूरा उनका, लक्ष्मी ऐसी क्रोध में है, और यहाँ जगन्नाथ जी ने प्लीज आने दो, अभी पाप फिर से गलती नहीं करूंगा। लक्ष्मी कहते नहीं, बहुत 2 दिन बोल के 4 दिन 6 7 8 90 दिन वापस आ रहे हो, कैसे तुम्हें घर में लोगे? तो फिर जगन्नाथ जी पूरा अपना घुटने टेकते हुए गेट पर जाते हैं, जहां से हम प्रवेश करेंगे ना सिंहद्वार, वहां खड़े रहते हैं। तो जगन्नाथ जी सोचते कैसे इसको मनाओ, तो वो जो दिन होता है वो रसगुल्ले, क्या बोलते हैं, रसगुल्ले होते हैं ना, रसगुल्ले जो व्हाइट वाले, वो मतलब पूरी के रास्ते में आपको एक दूसरे को खिलाते रहते भक्त लोग। जगन्नाथ जी बड़े बड़े थाल, ऐसे पूरा भर के रसगुल्ले जूस के साथ, उसका क्या बोलते हैं उसको, रस के साथ ऐसे भेजते दरवाजे से, ले लो थोड़ा सा शांत हो जाओ रसगुल्ला। तो ऐसे कई पात्र अंदर भेजते हैं, तो लक्ष्मी थोड़ा उसका जो टेम्परेचर है कम होता ये दिव्य चीजें हैं, हम तो ऐसे कह रहे हैं। तो फिर लक्ष्मी देवी धीरे धीरे शांत होती है, पहले तो थोड़ा सा दरवाजा खोलती है ऐसे थोड़ा सा, और उनके जो सेवक है अंदर से बोलते रहते, वो वाद विवाद 1 घंटे तक चलता है, 1 घंटे 2 घंटे। जगन्नाथ जी खड़े हैं, उनको नीचे रखा जाता है, वहां जगन्नाथ जी को नीचे रखते हैं दरवाजे में, और वहां से फिर वार्तालाप होता है, फिर कई स्वीट के पात्र अंदर जाते हैं, लक्ष्मी थोड़ा सा ये भेंट प्राप्त करके धीरे धीरे कूल डाउन होती है, और फिर पूरा दरवाजा खोलती है, और जगन्नाथ जी कहते फिर से जाऊंगा ना, पूरा जो बोलूंगा वही पूछ के जाऊंगा, जितने दिन के लिए बोलूंगा उससे 1 दिन पहले वापस आऊंगा, तो अगले साल जाएंगे फिर से वही गलती दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबके ऊपर कृपा करने के लिए। इसलिए बोला जाता है यदि कोई व्यक्ति भगवान गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, वहां एक बार दर्शन करता है, तो यहाँ श्री मंदिर में 100 बार दर्शन करने से भी ज्यादा लाभदायक है। तो आपको कभी मौका मिले तो आप उन दिनों आओ जब ये दोनों रथ यात्राओं के बीच का जो भाग होता है
उस दिन गुंडीचा में भगवान को देखना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुंडीचा क्या है? वृंदावन है। क्या है? हाँ, उसको सुंदराचल बोला जाता है, वो वृंदावन है। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो द्वारका है। और आज से ये रथ यात्रा की शुरुआत का बीज आज रोपा जा रहा है। मतलब कृष्ण द्वारका में है, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ है? वृंदावन की ओर। तो ये कहा जाता है कि उनको जब अभी कल बाहर लाएंगे और उनको ऊपर रखेंगे तो ऊपर से वो देख रहे हैं मुझे कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। मना मोर वृंदावन। राधा रानी कहते हे कृष्ण, मैं कुरुक्षेत्र में बोला था राधा रानी, हे कृष्ण मेरा मन वृंदावन है, आप आइए और मेरे मन रूपी वृंदावन में आपने 2 चरण कमल को विराजित कीजिए। यही रथ यात्रा का मूड है। तो इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर है जो हमारे लिए भी विशेष है, क्योंकि भगवान रथ यात्रा के लिए आएंगे उसके एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु क्या करते? पूरा मार्जन करते, गुंडीचा मार्जन। आप पूरे मंदिर की सफाई करते अपने हजारों भक्तों को लेकर। वहां नजदीक सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर। राजा इंद्रद्युम्न ने जब मंदिर बनवाया तो उस समय गाय वहां रखी थी, हजारों गाय जो दान देने के लिए, जिनकी खुर सुवर्ण से मड़े हुए थे, सिंगों में सोना था, सब कुछ। और वो वहां इतनी गायें रखी थी कि जिनके खुर से खड़े होकर वहां कुंड बना, उसका नाम नरेंद्र सरोवर हुआ। चैतन्य महाप्रभु उसमें स्नान किया करते थे, अद्वैताचार्य सभी भक्तों के समेत। और उसी कुंड का जल लाया गया सरोवर का, जिसके द्वारा गुंडीचा मंदिर जो जाएंगे हम दर्शन के लिए, उसकी सफाई हो गई। और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली देखते थे कौन सा भक्त कितना सफाई कर रहा है अच्छे से। कौन सा भक्त काम चोर है। जो जितना, क्योंकि हर एक को अपना जो भी कचरा निकले वो बाहर जाके रखना था। महाप्रभु देखते थे किसने ज्यादा सफाई की है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा हमारा हृदय उसी प्रकार से ये मंदिर है, गुंडीचा मंदिर के समान। भगवान आएंगे उसमें तभी विराजमान होंगे जब हम हृदय की क्या करेंगे? सफाई करेंगे। और सफाई का यही अभियान है। असली स्वच्छता अभियान तो यहाँ से शुरू होता है। पहले हृदय को क्या करो? साफ करो। चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये गुंडीचा मंदिर हम जा रहे हैं, वो हमें ये सिखाता है कि हृदय को साफ करो, तभी जगन्नाथ जी आकर आपके हृदय में विराजमान होंगे। और गुंडीचा मंदिर की दीवार के साथ ही भगवान नरसिंह का मंदिर है, शायद वो बंद ना हो जाए तो वो भी हम दर्शन करेंगे। उनको यज्ञ नरसिम्हा कहा जाता है। जब 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य के लिए इंद्रद्युम्न ने किए, तो उस यज्ञ से एक नरसिम्हा बाहर आए, और वही नरसिम्हा वो है जिनका दर्शन आप करेंगे। यज्ञ नरसिम्हा या उग्र नरसिम्हा भी कहते हैं। बहुत विशाल विग्रह है वो, छोटा सा देवालय है। चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई के बाद हमेशा उस नरसिम्हा मंदिर में बहुत कीर्तन करते थे, नाचते थे, गाते थे और नरसिम्हा का गुणगान करते थे। तो इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर है जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और हमें शिक्षा प्रदान करता है हमारे हृदय की शुद्धि करने का। तो ऐसा जगन्नाथ जी का लीला कथा हम आने वाले 2 दिन में भी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन जो के, गुंडीचा मंदिर के, महाराज के इंद्रद्युम्न